और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। रामपुर से बड़ी जानकारी है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। गिराए जाएंगे जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन। आरडीए ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है। ध्वस्तीकरण का अंतिम नोटिस जारी हो चुका है। 15 दिन में अवैध निर्माण हटा दिए जाएंगे। आरडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, रामपुर से सामने आ रही है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता हुआ गिराए जाएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी के करीब 38 भवन गिराए जाएंगे। आरडीए ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है और ध्वस्तीकरण का अंतिम नोटिस जारी किया गया है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होगी। बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। करीब 38 भवन जो है वो यूनिवर्सिटी के अवैध बताए जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई होगी। आरडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया है और अंतिम नोटिस जो है ध्वस्तीकरण का वो जारी कर दिया गया है। 15 दिन में अवैध निर्माण हटा दिए जाएंगे। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया है। पूरा मामला ये जो यूनिवर्सिटी के गेट से जो अंदर एक सड़क जा रही है, 4 लेन सीसी मार्ग है, ये पीडब्ल्यूडी द्वारा 2016 में निर्मित किया गया। 16 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें से 13.5 करोड़ रुपए में काम किया गया इसका और उसमें कुछ टैक्सेस वगैरह थे। 2019 में इन्होंने का जो गेट इन्होंने बंद कर लिया था, किसी का आना जाना बंद कर दिया, बल्कि पीडब्ल्यूडी भी अंदर आना जाना बंद था। तो इसमें फिर यहाँ से नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उन्होंने की तरफ से भी जवाब आया था। हाई कोर्ट भी गए थे, मतलब हाई कोर्ट के बाद डिसमिस हुआ हमारा केस। फिर हम जो है यहाँ पर लोअर कोर्ट में गए तो लोअर कोर्ट से भी पीडब्ल्यूडी के फेवर में हुआ था। फिर उन्होंने उस पर जाकर स्टे कराया। स्टे में जो हमारी डैमेज रोड का डैमेज का जो पुरानी रोड थी उसका चार्जेस जो उन्होंने हाई कोर्ट ने 30% कहा कि अभी जमा कर दो और बाद में जो नेक्स्ट ईयर होंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा कि गेट हटना है, मतलब तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा। 2021-22 के बाद में अब तक इस पर कोई भी डेट लगती नहीं, कम से कम 10-12 डेट लग चुकी है, कोई हियरिंग नहीं हुई है। जबकि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क को कोई भी आम जनता यूज नहीं कर पा रही, जो वो प्रयोग नहीं कर रहा है। तो अब हमने इसमें जो इन्होंने पैसा जमा करा उसका जवाब दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए इसमें हम त्वरित सुनवाई कराने के लिए हमने अपने एजेई को इलाहाबाद भी भेजा है, जिससे जल्दी इसका कोई निर्णय हो जाए कि इनके पक्ष में हो या गवर्नमेंट के पक्ष में हो कि वो गेट रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पीडब्ल्यूडी का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगा तो पब्लिक के लिए लगा, इसलिए हमने ये गेट लगाया कि पब्लिक इसे यूज कर सके, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से निकल के 0 पॉइंट है हमारा जो यहाँ पे और निकलता है लालपुर के जो डैम है उस वाले रास्ते पे जाके मिलता है। तो ये सड़क जो बनी है तो पब्लिक के लिए बनी है, तो इसलिए हमने इसका बोर्ड लगाया। अभी गेट के बाहर आज बोर्ड लगाया, 2-3 बोर्ड हम अंदर भी लगाएंगे कि ये पब्लिक का रास्ता है, आम रास्ता है, इसे पब्लिक यूज करे। इस समय हम खड़े हैं रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर। यहाँ पर छात्र छात्रा परामर्श केंद्र लगाया गया है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है उससे। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर जहांगीर खान जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आज यहाँ उनको शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा गया है, क्या वजह है और किस लिए काउंसलिंग करने के लिए आए। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर जहांगीर खान नाम। अच्छा जहांगीर भाई, जिस तरीके से आज यहाँ यूनिवर्सिटी पे भी कुछ कार्रवाई वगैरह हो रही है, और आपको क्या कारण है जो भेजा गया है? हमें तो प्रशासन ने बच्चों की काउंसलिंग के लिए भेजा है। कोई बच्चा आएगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा, तो ताकि बच्चों की इस तरह की परेशानी ना हो। तो काउंसलिंग आज ही के दिन क्यों करी गई? जैसे प्रशासन का ऑर्डर हुआ हम तो उसी के तहत यहाँ चले आए। जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें बताएंगे ताकि बच्चों को इस तरह की परेशानी ना हो, इसलिए हम यहाँ आए। थैंक यू। किस तरीके की परेशानी की जैसे बताया जाए? बच्चों एडमिशन दाखिले से संबंधित कोई वो ना हो, कहीं और एडमिशन लेना चाहे बच्चा, कोई उसे समझ में नहीं आ रही, कोई समस्या है तो पूछना चाहे तो बता देते हैं। प्रशासन जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन ये कर रहा है।
जी हमें पता नहीं, हमें तो इतना बताया गया बच्चों को काउंसलिंग करनी है तो इसीलिए हम आए थे। शिक्षा विभाग की तरफ से आप? जी जी ये थे हमारे साथ प्रोफेसर जाहिर खान, शिक्षा विभाग की तरफ से आज उनको लगाया गया था। कुछ दिखा दूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाए कि यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पर काफी लोगों को बैठाला गया है, काफी लोगों को लगाया गया है काउंसलिंग करने के लिए। और जिस तरीके की काउंसलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी हड़कंप मचा हुआ है। और आरडी प्रशासन लगातार ये कार्रवाई करने के लिए 15 दिन का समय दे चुका है। अगर 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी प्रबंधन अपने आप कुछ भवनों को ध्वस्त नहीं करता है तो ये बड़ी कार्रवाई होगी, आजम खान के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि आजम खान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के जिस तरीके की देखा जा रहा है कि आजम खान ने इसको 2006 में अपने मेहनत से बड़ी लगन से बनाया था। और यहाँ के जो छात्र वगैरह हैं उनको एडमिशन के लिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई है। लेकिन अब एक खास सवाल है, क्या इस तरीके से जो ये कार्रवाई होगी उसके बाद जो भवन टूटेंगे, क्या बच्चों का भविष्य अधर में रहेगा? इस तरीके की कार्रवाई होगी, छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? और रामपुर प्रशासन जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है उससे जो छात्र अंदर यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, कैंपस में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य में कितना बड़ा असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जो भवन है, 40 भवन बनाए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर, उनमें से 38 भवनों को अवैध घोषित कर दिया गया है और 15 दिन के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि 15 दिन के अंदर किस तरीके की कार्रवाई होगी और आजम खान के लिए कितना बड़ा झटका होगा। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ प्रेस 5 जनता टीवी रामपुर।